MIM को अगर शिक्षा को सुधार करेगा तो MIM करेगा। स्वास्थ्य को सुधार, उसका सीधी कितना आएगा, कैसे करेगी वो? कैसे करेगी? उनको सीट दिया जाएगा तब ना जीतेगा वो। पैसा नहीं मिला, पैसा नहीं मिला है, पैसा 1 टका नहीं मिला है अभी तक, 1 टका नहीं मिला, 1 टका नहीं मिला। हाँ नहीं, हम ही लोग का टाका 500 रुपये करके देना बात था। करना चाहूँगा, भरोसा किया था उन पर जिन्होंने हमको लूटा है, भरोसा किया था उन पर जिन्होंने हमको लूटा है, किन किन का नाम गिनवाए सभी ने हमको लूटा है। दोस्तों, मैं मोहम्मद साद मदरसा इसातुल उलूम पहाड़ कट्टा का एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ। मैं आप लोगों के बीच एक शेर करना चाहूँगा, भरोसा किया था उन पर जिन्होंने हमको लूटा है, भरोसा किया था उन पर जिन्होंने हमको लूटा है, किन किन का नाम गिनवाए सभी ने हमको लूटा है। दोस्तों, हम जैसे गरीब किसान मजदूर का सहारा कोई नहीं। हमारे पुरखों ने 1952 से अब तक कांग्रेस को वोट देते रहे, इन पर भरोसा करते रहे। बदले में हमें क्या मिला? इन जालिमों ने हमारे लिए सिर्फ जुल्म और सितम का गड्ढा खोदा और इस गड्ढे में धकेलने का काम RSS और BJP ने किया। आज हमें इन्हीं जालिमों के कारण UCC, NRC, CAR, वक्फ बोर्ड, ट्रिपल तलाक, मॉब लिंचिंग जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ा है। और आज हमारे विधायक और सांसद पटना और दिल्ली में ऐश करते हैं, हमारे टैक्स के पैसों को चुराकर बड़े बड़े महल तैयार करते हैं और अपने बच्चों को लंदन और अमेरिका पढ़ाने भेजा है। हमारे क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज नहीं, एक यूनिवर्सिटी नहीं। क्या हम जैसे गरीब किसान मजदूर का बेटा IAS IPS नहीं बन सकता? जब 7 साल का बच्चा हाथ से कुरान बन सकता है, कुरान के एक एक हुरूफ के बारे में जान सकता है, 114 सूरतों को बिना लिखे पढ़ सकता है, 540 रुपयों को समझ सकता है, 6666 आयतों के बारे में जान सकता है, 36,430 अल्फाज को अपने सीने में उतार सकता है। क्या वो लड़का IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता? 100% बन सकता है। लेकिन हमारे यहाँ के विधायक और सांसद ये नहीं चाहते, इन गद्दारों ने इसलिए नहीं चाहते कि अगर हमारे गरीब किसान मजदूर का बेटा शिक्षित हो जाए, IAS IPS बन जाए, तो ये गद्दार किस्म के लोग हम पर हुकूमत नहीं कर पाएंगे। जीवन भी मैं, जननी भी मैं, जीवन भी मैं, सशक्त व साकार भी मैं, आत्मनिर्भर भी मैं, सबल भी मैं, नारी हूँ कमजोर नहीं, टूट के बिखर जाऊं अब वो वक्त नहीं। दोस्तों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अब वो समय नहीं रहा कि जो नेता हमारे सीमांचल को लूट के खा चुके हैं दोबारा उनको वोट किया जाए। आप जन स्वराज के बिंदुओं को सुन चुके हैं, मेरे से पहले सरपंच जी ने बताया आपको। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बिहार सबसे पिछड़ा, उससे ज्यादा पिछड़ा सीमांचल, उससे ज्यादा पिछड़ा हमारा किशनगंज। क्यों आप अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करते? आप अपने वोट का इस्तेमाल अगर सही करेंगे तो वही नेता आपके डर से आपके पैरों पे आते गिरेंगे और आपको बताएंगे कि जनता का डर क्या होता है। वो नेता जिनको आप वोट देके बिठाए हैं 5 साल में आपको कहीं नजर नहीं आते हैं। अगर आप अपने किशनगंज के विधायक का नाम बता दें तो मैं मानती हूं कि हाँ 100 लोगों से पूछेंगे तो वो भी नहीं बता पाएंगे। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, सीमांचल के मुद्दे पर मैं साफ काम करना चाहती हूँ। मैं सीमांचल के लिए, किशनगंज के लिए काम करना चाहती हूँ। जो लोगों के दिलो दिमाग को बदलता है और जनता को नया दशा और दिशा देता है। दोस्तों, प्रशांत किशोर जी आपके बीच चंद ही लम्हों में यहाँ पधारने वाले हैं। कांग्रेस JDU को तो वोट दिए हैं, जब ये लोग कुर्सी में आज 30-35 साल से कब्जा करवाए बैठे हैं, क्या किया आप लोगों के लिए? आज भी वो लोग अपने घर में आराम से बैठेंगे आप लोगों के भरोसे कि आप लोग जब उनको वोट करेंगे और वो लोग घर में बैठ के
समस्याएं जो समाधान नहीं हो पा रही, उन समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। इन समस्याओं के समाधान के लिए हमारे प्रशांत किशोर जी ने विकल्प लिया, संकल्प लिया है और हम सब इस संकल्प में उनका साथ दे रहे हैं कि इस बार हमें बिहार को बदलना है और बदल के ही रहना है। हम भी एक एजेंट है, मेरा भी अंडर से मतलब 8 गो गाड़ी दिया गया है। अभी किसी को नहीं मिला, फोन कर रहे हैं, फोन नहीं मिल रहा है हम लोग उसको, मतलब काफी टाइम से कॉल कर रहे हैं तो मतलब कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। तो अभी मतलब जाके उससे एक गाड़ी वाला से बात हुआ, मेरा 8 गो टोटो दिया। वो विमलेश कुमार यादव। कहाँ से लाए हैं? वो हम रायपुर से खरगड़ी। कितना 10 लाए? नहीं, हम 8 गो लेके आए। 8 लाए जी, नहीं मिला। अभी पैसा नहीं मिला, फोन कर रहे हैं, फोन नहीं रिसीव कर रहा है। मेरा अब्दुल मलिक नाम है। सब सुबह से हम लोग बैठे हुए हैं, कमाए बेटी बचा के रखे हैं, इसी के लिए सब कोई बेटी बचा के रखे प्रोग्राम के लिए। हम लोग को पैसा 1 टका नहीं मिला है अभी तक, 1 टका नहीं मिला अभी तक। विमलेश कुमार है उसका नाम, विमलेश कुमार ही आपको बोला है। किसी को नहीं पैसा दिया, किसी टोटो वाला को पैसा नहीं दिया। सब सवारी सब हम लोग कितना पैसा देने का वादा किया था? 500 करके देने का वादा किया था। हम लोग हाँ सुबह से बैठे हुए हैं, अभी फोन नहीं रिसीव करता है। सब टोटो लगाओ, सब सवारी तंग कर रहे हैं हम लोग आगे जाने के लिए। रोड में हम लोग पूरा जितना भी गाड़ी वाला है सब अभी हम लोग इधर में मतलब उसके लिए खड़े हैं। अगर बाय द भी यहाँ मतलब कोई गाड़ी यहाँ से चोरी हो जाता है तो उसकी जिम्मेदार कौन बनेगा? टोटो बुलाया, पैसा देना चाहिए ना। मेरा टोटो नहीं है, जिसका मेरा भी टोटो था भैया जी। हाँ 6 टोटो है। विमलेश कुमार दास फोन रिसीव नहीं कर रहा भैया। 6 टोटो कहाँ से लेके आए थे? हम अर्रावली से लेके आए थे। लोगों को बैठा के लेके आए थे क्या? जी हाँ, इसका नाम ये है। लोग मेरा 5 आदमी जोड़ लिया, 30 आदमी था मेरा। तो उन लोगों को भी टका देने का बात था क्या? हाँ नहीं, हम ही लोग का टका 500 रुपया करके देना बात था जी। ये पैसा नहीं दिया है, ना फोन रिसीव कर रहा है ना कुछ। कहाँ का विमलेश कुमार? पता नहीं, वो बोल रहा है वो यही कहीं का होगा, किशनगंज का या कुछ कहीं का होगा। प्रशांत किशोर का जुमला सुनने के लिए प्रशांत किशोर का जुमला सुनने के लिए प्रोग्राम में और आप बोल रहे हैं कि जुमला सुनने आए थे। हाँ जुमला ही सुनने आए थे ना। प्रशांत किशोर तो कह रहा है, सुनिए प्रशांत किशोर का बयान है कि मुसलमानों का कोई जरूरत नहीं है उनका वोट का, ना ही उनका रहनुमाई का जरूरत है। जब मुसलमानों का जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, किसी हिंदू भाईचारे का जरूरत नहीं, तो फिर ये वो घास छीलने आया था क्या बेलो धरती पे? वो तो अभी जो है 2 महीने के अंदर 3 दिन वो किशनगंज का दौरा कर लिए भाई। वो चाहे 3 दिन करे या 6 दिन करे, उसका जो फाइनेंस हो रहा है कहाँ से हो रहा है? प्रशांत किशोर जी बताएंगे वो कहाँ से फाइनेंस हो रहा है? इतना पैसा जो खर्चा कर रहे हैं, आज हर 10 किलोमीटर में सभा कर रहे हैं, तो पैसा तो आखिर पब्लिक का जा रहा है ना। राहुल गांधी बाकी नेता भी तो वैसा खर्चा कर रहे हैं। विपक्ष जो है, विपक्ष तो अभी सत्ता में नहीं है, विपक्ष भी तो खर्चा कर रही है, तब फिर सवाल क्यों नहीं? भाई सवाल तो सबसे किया जाएगा ना। अभी 9वीं फेल बनाई, उसका सरकार बनाई है 9वीं फेल क्या करेगा? उसका बाप तो 15 साल लूटा। किस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं? MIM को। अगर शिक्षा को सुधार करेगा तो MIM करेगा, स्वास्थ्य को सुधार। उसका सीधी कितना आएगा, कैसे करेगी वो? कैसे करेगी? उनको सीट दिया जाएगा तब ना जीतेगा वो, हमारे वोट से तो नहीं जीतेगा ना। आपके MIM वही महागठबंधन को एक मिनट आपके MIM वही महागठबंधन को अपील करती है कि मैं शामिल कर लीजिए, फिर आप बोल रहे हैं कि महागठबंधन और बाकी लोग जो है गलत है। कहाँ महागठबंधन कहाँ शामिल कर रहे हैं उसको? को वही तो बोल रहे हैं। वो तो तेजस्वी का कहना है कि अगर उनको आगे करेंगे तो मुस्लिम का चेहरा जो है आगे हो जाएगा, वो पीछे हो जाएंगे। तेजस्वी नहीं चाह रही है, अब ईमान अपील कर रहे हैं तेजस्वी यादव को हमें ले लीजिए। वो तो इसलिए कह रहे हैं कि बीजेपी को रोकना है। अच्छा, वो तो बीजेपी को रोकने के लिए कर रहे हैं। हाँ, बीजेपी को रोकना है। बीजेपी क्या कर रहा है? मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम यही तो कर रहे हैं, उनके पास और क्या विकास है? तो शिक्षा की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। प्रशांत क्या शिक्षा की बात कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि मुस्लिम को आने की जरूरत नहीं, यहाँ 70% 80% मुस्लिम है। तो ये इतनी जो भीड़ है सभी मुस्लिम भाइयों की, क्या लगता है? यहाँ हर धर्म का भाई है, यहाँ हर धर्म का है। यहाँ अगर यहाँ अगर सबका विकास कर सकता है तो असद ओवैसी कर सकता है, वो सबको लेके चलते हैं। क्यों ऐसा लगता है? हम उनकी बातों पे हमारा यकीन है, वो ईमान पे बोलते हैं, ईमान पे। नाम क्या है आपका? मोहम्मद जमील अख्तर, बेलुआ टेंगरमारी से। ठीक है, बस।
लोग आए थे और लोगों से बातचीत की। लोगों ने यहाँ पे ये बहुत सारे टोटो वाले हैं जिनको पैसा नहीं मिला, उन लोग ने ये नाराज़गी जताई। और यहाँ के ज़्यादातर तो इमाम के ही सपोर्टर हैं, लेकिन यहाँ पे सब देखने के लिए आया था। यहाँ पे बहुत सारे वादे के, बहुत सारे लोगों ने बताया कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं पैसे से आए हैं और बहुत सारे लोगों को पैसा नहीं मिला। इस बात को लेकर के नाराज़गी जनता में है। और लोग सपोर्टर जो है इमाम के सपोर्टर हैं, यहाँ पे जनसुराज का सभा में आकर के इमाम का सपोर्टर ज़्यादा मिला।